कोविड को मात देने और क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद सीएम तीरथ रावत एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगे हैं और इसके साथ ही उनके सामने अब चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा है, जिम्मेदारियां भी हैं और काम भी बहुत करने हैं। पहली जिम्मेदारी और पहली जवाबदेही तो अब उनकी यही है कि जो कोरोना के केस उत्तराखंड में एक बार फिर लगातार बढ़ रहे हैं, उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी उनकी जो चुनौती है वो सियासी चुनौती है। उनकी पहली परीक्षा सल्ट विधानसभा में है, वहाँ उपचुनाव हो रहा है और वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा हरिद्वार में महाकुंभ को बेहतर तरीके से संपन्न करवाना भी उनकी चुनौती होगी और जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि महाकुंभ को लेकर बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई, जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी हुई और अब वो वक्त आ गया है कि उन तमाम जो चीज़ें बयानों के जरिए हुई हैं वो धरातल पर उतारी जाए, यानी दिव्य और भव्य कुंभ कराया जाए। इसके बाद तीरथ के सामने एक चुनौती होगी अपना और पौड़ी लोकसभा का जो उपचुनाव होना है उसको पूरा करवाना। हालांकि इस तरीके की अटकलें हैं, चर्चाएं हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव नहीं करवाए और आम चुनाव में ही सीधे जाए, यानी वक्त से पहले उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हो जाएं। ये सिर्फ अभी चर्चा है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनौतियां तो हैं। और इन चुनौतियों के बीच बीजेपी इस बात को लेकर भी चल रही है कि किसी तरीके से कोई संकट फिलहाल इस तरीके का ना आए कि पार्टी में किसी तरीके का बिखराव हो, नेताओं में नाराजगी हो, इसलिए एकजुटता बनाए रखनी होगी। और फिलहाल तीरथ रावत भी ज़्यादा बोलने से बच रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा प्रधानमंत्री जी जिस तरह सबको साथ लेकर की बात कर रहे हैं, जनता को पूरी तरह आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी सबको नमस्कार। जय। तो सीएम ने सवाल सुने नहीं और वो चल दिए, लेकिन अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब ये है कि कैसे कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया जाए, क्योंकि जिन दायित्वधारियों को हटाया है संभवतः ये माना जा रहा है कि अब उनकी वापसी फिलहाल नहीं होगी। ये 2022 के चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया है। ऐसे हालातों में कैसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एकजुट रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। फिलहाल तीरथ की परीक्षाएं अब शुरू हो रही हैं, रिजल्ट जनता को देना है।